एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिट्रोग्रेड डीजनरेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया क्या वॉलेरियन डीजनरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिट्रोग्रेड डीजनरेशन के बारे में। तो देखिए, रिट्रोग्रेड डीजनरेशन का मतलब क्या है। साइट ऑफ इंजरी, ये है हमारी साइट ऑफ इंजरी। तो साइट ऑफ इंजरी के बाद जो बचा पार्ट है वहाँ पे अगर डीजनरेटिव चेंजेस हुए तो उसे कहते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन। लेकिन उसके आगे जो चेंजेस होते हैं, मतलब कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल बॉडीज में जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। ओके, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इट इज द पैथोलॉजिकल चेंजेस which occur in the nerve cell body and axon proximal to cut end, तो इट्स कॉल्ड रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। अब देखते हैं, तो सबसे पहले चेंजेस देख लेते हैं हमारी नर्व सेल बॉडीज में। ओके, तो चेंजेस इन नर्व सेल बॉडी। तो देखिए, ये जो नर्व सेल बॉडीज में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होना स्टार्ट कब होता है, मतलब कि रिट्रोग्रेड डीजनरेशन स्टार्ट कब होता है। इट कमेंस विद इन द 48 आवर्स आफ्टर द सेक्शन ऑफ नर्व, मतलब कि नर्व इंजरी होने के बाद 48 आवर्स के अंदर रिट्रोग्रेड डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब तो रिट्रोग्रेड डीजनरेशन स्टार्ट होने के बाद नर्व सेल बॉडीज में कौन कौन से चेंज आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो नर्व सेल बॉडीज में नीजल्स ग्रेन्यूल्स होती है वो फ्रेगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कि फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे। उसे हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। ओके, क्रोमेटोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ नीजल्स बॉडी। तो देखिए, सबसे पहले नीजल्स बॉडी का फ्रेगमेंट में कन्वर्जन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो गोल्जी एपरेटस होती है हमारी नर्व सेल बॉडीज में वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारी जो नर्व सेल बॉडीज है वो स्वेल कर जाती है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ओके, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारी नर्व सेल बॉडी स्वेल कर जाती है और राउंड शेप बनाती है। ओके, मतलब कि जो नर्व सेल बॉडीज है वो राउंड शेप की हो जाती है। अब स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी न्यूरोफाइब्रिल्स होती है ना नर्व सेल बॉडीज में वो भी डिसअपियर हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे नर्व सेल बॉडीज में जो न्यूक्लियस होता है वो भी पेरीफेरी पे चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे जाने के बजाय नर्व सेल बॉडी से पूरी की पूरी बाहर चली आती है। ओके, तो देखिए हम समझते हैं कि देखिए ये न्यूक्लियस है जो पेरीफेरी में आने की वजह इस नर्व सेल बॉडी से बाहर चली जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये न्यूरॉन्स है वो न्यूक्लियस के बिना डेड हो जाता है। ओके, न्यूरॉन की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद ये जो रीजनरेशन होना इम्पॉसिबल है। क्या रीजनरेशन नहीं हो पाता न्यूरॉन्स। तो देखिए ये हो गए हमारे चेंजेस अकर इन द नर्व सेल बॉडी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। नीजल्स ग्रेन्यूल्स, देखिए नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, स्पेसिफिकली वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ओके, जो नर्व सेल बॉडीज में प्रेजेंट है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो गोल्जी एपरेटस है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और प्रोसेस होती है, कौन सी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की। और उसकी वजह से जो हमारी नर्व सेल बॉडीज है वो स्वेल कर जाती है और राउंड शेप बनाती है। और उसी वजह से जो हमारी न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे आ जाता है। ओके, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आ जाता है। ये हो गए चेंजेस इन द नर्व सेल बॉडीज। अब देखते हैं प्रोक्सिमल कट एंड पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इन द एक्सॉन चेंजेस अकर ओनली अप टू द फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। मतलब कि देखिए प्रोक्सिमल कट एंड का मतलब क्या हुआ, साइट ऑफ इंजरी से स्टार्ट करके हम इस तरफ आए तो अप टू द फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोक्सिमल कट एंड। तो वहीं पे ये चेंजेस होते हैं। तो देखिए
अब प्रॉक्सिमल कट एंड पे किस तरह के चेंजेस होते हैं, अगर आपने मेरा वॉलेरियन डीजनरेशन का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वॉलेरियन डीजनरेशन में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो ये एग्जिस सिलेंडर है वो उसका ब्रेक वो स्वेलअप कर जाता है, मतलब कि फूल जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे हमने कहा था डेब्रिस। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो ये हमारी माइलिन शीट है वो भी फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये फैट ड्रॉपलेट्स और ये डेब्रिस वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट विद इन द न्यूरोलेमल शीथ, क्योंकि न्यूरोलेमल शीथ है उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आती। अब क्या होता है कि बाहर से मैक्रोफेज इस न्यूरोलेमल ट्यूब में आता है और जो डेब्रिस और फैट ड्रॉपलेट्स है उसको रिमूव कर देता है। ओके, कहाँ से, न्यूरोलेमल ट्यूब में से, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूरोलेमल ट्यूब हुई वो एम्प्टी हो जाती है, और दिस ऑल चेंजेस आर कॉल्ड वॉलेरियन डीजनरेशन। ओके, तो जो ये डिजिटल कट एंड पे जो चेंजेस हुए वही चेंजेस कहाँ पे होते हैं, प्रोक्सिमल कट एंड में। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ retrograde degeneration. Thank you everyone, thank you for watching this video and keep watching.